अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 को डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। लेक्चर के कंटेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले नंबर पे है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, दूसरे पे एनकैप्सुलेशन, तीसरे पे इंटरफेस, फोर्थ वन इज इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ वन इज सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड द सिक्स्थ एंड लास्ट इज मैसेजेस। ओके, तो ये आपके सामने कुछ कंटेंट्स हैं, ये लेक्चर के कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो भाई सीरीज चल रही है हमारी 304 की, भाई बने रहिएगा हमारे साथ। हमारी आपने पूरी सीरीज़ देखनी है, ठीक है। मेरी सीरीज़ आपने पूरी देखनी है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह हम इस पूरी सीरीज़ के अंदर कोडिंग भी करने वाले हैं और थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम 304 एंड 304 प्रैक्टिकल रखा है। मतलब आप हर वीडियो के ऊपर थंबनेल देखोगे मेरा कि 304 एंड 304P। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या होता है भैया? इन्फॉर्मेशन हाइडिंग समझाओ। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग नाम से जाहिर हो रहा है इन्फॉर्मेशन को आप हाइड कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई बंदा पूछता है, अब कोई बंदा खड़ा हुआ है, अब कोई इंसान खड़ा हुआ है, अब हम उसका ब्रेन तो नहीं पढ़ सकते ना, ठीक है। हम उसका ब्रेन पढ़ के उसका नाम तो नहीं बता सकते ना, हमें उससे नाम उसका पूछना पड़ेगा, ठीक है। बात पूरी सुनना, हमें उससे उसका नाम पूछना पड़ेगा। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें अपना नाम बताएगा या अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताएगा या नहीं बताएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो बंदा क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रहा है। अगर तो बताता है तो ठीक है, अगर नहीं बताता तो वो बंदा इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आते कहता है शोइंग ओनली दोज डिटेल्स to the outside world which are necessary for the outside world and hiding all other details from the outside world, ठीक है। अब वो डिटेल्स दिखाना बाहर वाली दुनिया को जो ज़रूरी हैं, जो लाजमी हैं उनको दिखाने के लिए, और वो चीज़ें छुपा लाना जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है, एक स्टूडेंट है। अब वो अपना नाम बताएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या बताएगा, अपनी एज बताएगा। फिर उसको स्कूल वाले उसको कोई रोल नंबर देंगे, क्लास देंगे उसको। अब वो स्कूल वाले ये थोड़ी उससे पूछेंगे कि भाई अपने वालिद का नाम, तो ठीक है वालिद का नाम तो पूछ लेंगे, लेकिन अब वो स्कूल वाले ये थोड़ी पूछेंगे भाई आपके वालिद क्या करते हैं, आप कितने बहन भाई हो, कितने चाचू हो, कितने मामू हो, ठीक है। तो वो क्या होगी, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। भाई पूछना है तो स्टूडेंट से स्कूल के रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही पूछो, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ होती है कि वो चीज़ें दिखाना जो रेलिवेंट हैं, इररेलेवेंट चीज़ों को इग्नोर करना, ठीक है, जो करंट पर्सपेक्टिव के रेलिवेंट हैं। अगर स्कूल है तो स्कूल के रेलिवेंट चीज़ें ही पूछो। अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो तो किसी कॉलेज के रेलिवेंट चीज़ें ही पूछो। अगर आप किसी स्पोर्ट में हो तो किसी स्पोर्ट के रेलिवेंट चीज़ें ही पूछो, ठीक है। क्रिकेटर हो या फुटबॉलर हो या जो भी हो। ओके, इसी तरह आपके सामने कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिखी हुई आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक दूसरे नंबर पे ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसको पढ़ के आप सही समझ जाओगे कि एक ईमेल सर्वर के पास ना काफ़ी ईमेल सर्वर जो है ना, आपको पता आपकी ईमेल की इन्फॉर्मेशन भी होती है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ईमेल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हो गया, गूगल अकाउंट की जो भी, वो सारी मिलियंस ऑफ पीपल की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता होता है, ठीक है। आप अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन अपने ईमेल से ही ले सकते हो, ईमेल सर्वर से। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के ईमेल के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ईमेल सर्वर को कहते हो ना, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देगा, रिफ्यूज़ कर देगा, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग करना अपना काम कर रहा है। भाई तुम अपना काम करो, तुम्हें क्या लेना देना दूसरे की इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। तो ईमेल सर्वर अपना काम कर रहा है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग अचीव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके सिम कार्ड होता है, तो सिम कार्ड के ऊपर कुछ छोटे छोटे चिप्स बने होते हैं, राइट। आपने अगर देखे हो जैज, जोंग, वारे, जो भी आप यूज़ करते हो, छोटे छोटे चिप्स बने होते हैं। उन चिप्स के ऊपर आप देख के अपना नंबर नहीं ढूंढ सकते, किसी का भी नंबर नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोन के अंदर वो सिम डालनी पड़ेगी, फिर जाके आपको कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज आप एक्सेसिबल नहीं है। अब वो उस फ़ोन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो वो भी एक किस्म का इन्फॉर्मेशन हाइडिंग अचीव कर रहा है। अगर वो नहीं दिखाता तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग अचीव कर रहा है, अगर तो दिखा देता है तो वो अलग बात है, ठीक है। ओके, कहता है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच वी हैव ऑब्जेक्ट्स विद देयर एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। हमने पीछे पढ़ा है, हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और दूसरा क्या होता है, बिहेवियर होता है, दैट आर हिडन फ्रॉम अदर क्लासेस। अब क्लास क्या होती है, क्लास मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। तो वो क्या होते हैं, दूसरे क्लासेस से हिडन होते हैं, दूसरे क्लासेस के ऑब्जेक्ट से हिडन होते हैं। उनको नहीं पता कि भाई अब मुझे थोड़ी पता मेरे घर वाले हमसाये की तरफ क्या हो रहा है, ठीक है, उनके अंदर कितने मेंबर्स हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, वो हिडन है ना। तो एक क्लास ले लो,
कि मतलब आपका घर है, आपके हमसायों का घर है, ठीक है, तो वो दोनों अलग अलग क्लासेस हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रह रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं पता उनके घर में क्या हो रहा है, आपको अपने घर का ही पता है, राइट। तो ये चीज़ यहीं पे है कि आप दूसरों के घरों के अंदर झांक के उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। यही चीज़ समझ लो कि आप दूसरों के हिडन क्लासेस के अंदर वो जो होते हैं ना, हिडन होते हैं, उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स हिडन होते हैं, उनको हमको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है, वो भी इन्फॉर्मेशन हाइडिंग ही कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। फॉर एग्जांपल एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट ना, तो वो क्या कर रहा है, अपने दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से अपने एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को हाइड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग अचीव कर रहा है, ठीक है, ओके। अब कहता है इन परस्पेक्टिव ऑफ ओप कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन्फॉर्मेशन हाइडिंग इज हाइडिंग द ऑब्जेक्ट डिटेल्स स्टेट एंड बिहेवियर फ्रॉम द यूजर्स, ठीक है। तो इसके परस्पेक्टिव से क्या है कि यूजर से ऑब्जेक्ट की डिटेल, मतलब स्टेट उसका क्या है, स्टेट मतलब उसके एट्रीब्यूट्स, नाम, एज एटसेट्रा, बिहेवियर, वो चलता खाता पीता, वो सारा उसने क्या कर लेना, हाइड कर लेना, ठीक है, ओके। तो ये है सारा कुछ। अब कहता है कि इसके जो है ना इंफॉर्मेशन हाइडिंग अचीव, अब इस तरह अचीव होती है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज अचीव्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स को आप यूज करके इंफॉर्मेशन हाइडिंग अचीव कर सकते हो। पहला क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड विद इन द ऑब्जेक्ट। जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑब्जेक्ट के साथ ही स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल एक बंदा है ना, उसका नाम है, तो उसके साथ ही स्टोर होगा ना, उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर स्टोर होगा, वो चलता खाता पीता उसके बिहेवियर्स के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। इट इज हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं पता कि ये क्या है उसके अंदर, मतलब क्या क्या खूबी है, क्या नाम है उसका, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, नहीं पता, ठीक है। इट कैन ओनली बी मैनिपुलेटेड बाय ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अगर ऑब्जेक्ट खुद चाहे बताना, खुद इंफॉर्मेशन हाइड करना, तो वो अलग बात है, तब इस केस में हम उसको अचीव कर सकते हैं। अब कहता है एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग, कहता है फॉलोइंग आर द टू मेजर एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। सबसे पहले क्या है, इट सिंप्लीफाइज आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से आपको साथ बताया, ठीक है, वो उसको क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की, ओके। कहता है ये इसको सिंप्लीफाइज करता है, कैसे देखो, कहता है एज यू सॉ अर्लियर दैट आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ओनली हैड ऑब्जेक्ट्स एंड देयर interactions hiding implementing details, so it makes it easier for everyone to understand our object oriented model। हमने पीछे देखा, हमने क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट्स और उनके इंटरेक्शंस को दिखा रहे थे, विजुअलाइजेशन कर रहे थे, लेकिन उनकी डिटेल को हमने हाइड रखा हुआ था। हमें नहीं पता था कि इस इंसान का नाम क्या है, हमें नहीं पता था इंसान की एज क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है, वो हमें नहीं पता था, हमने उसको हिडन रखा था आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, ओके। दूसरा क्या, इट इज अ बैरियर अगेंस्ट चेंज प्रोपगेशन, ओके। अब इसका मतलब क्या है, कहता है एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शंस इज लिमिटेड टू आवर क्लास एंड वी हैव ओनली गिवन द नेम ऑफ द फंक्शंस टू यूजर अलोंग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ पैरामीटर्स, सो इफ वी चेंज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन इट डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर आई थिंक 7-8 में सही पढ़ा देना, उसमें आपको सही समझ आ जानी है। जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तब आपको सही समझ आएगी कि अगर आपके क्लास के अंदर, फिलहाल ये समझो कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, जो आपने रखती है ना उसका वही होगा, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका ये सबसे बड़ा दूसरा फायदा ये है, ये जब हम इनकैप्सुलेशन नीचे पढ़ेंगे ना आपको समझ लग जाएगी, ठीक है, जब हम कोडिंग करेंगे। कहते हैं वी कैन अचीव इंफॉर्मेशन हाइडिंग यूजिंग इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, ओके। इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन को यूज करते हुए हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग को अचीव कर सकते हैं। कहता है इनकैप्सुलेशन मीन्स वी हैव इनक्लोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, उसके जो है उसका एट्रीब्यूट्स हैं और उसके बिहेवियर हैं, उसको हमने एक ही क्लास में रख दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकैप्सुलेशन। फॉर एग्जांपल एक कैप्सूल के अंदर हमने दोनों चीज़ें रख दी ना, एक कैप्सूल बना दिया, कैप्सूल के अंदर ही हमने एक क्लास है कैप्सूल है, उसके अंदर ही हमने बिहेवियर्स भी रखती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स भी रखती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकैप्सुलेशन। कहते हैं इनकैप्सुलेशन एंड इन्फॉर्मेशन हाइडिंग आर मच रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। मतलब इनकैप्सुलेशन में भी इन्फॉर्मेशन हाइडिंग ही होती है, ठीक है, तो उसको एक नाम दिया गया इन्फॉर्मेशन हाइडिंग को, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग इज अचीव्ड यूजिंग इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन कैसे, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग हम कैसे अचीव करते हैं, यूजिंग इनकैप्सुलेशन। आपसे पेपर में ये क्विज पूछ लेता है, या फिर आपको वैसे भी जो क्विजेज आपके आने वाले हैं उसमें आपसे पूछ लेगा इन्फॉर्मेशन हाइडिंग इज अचीव्ड यूजिंग व्हाट, यूजिंग इनकैप्सुलेशन, ठीक है। हमने ये पिछले लेक्चर में देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके डाटा मेंबर्स होते हैं, उसके बिहेवियर क्या होते हैं,
वो एक फंक्शंस के अंदर होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। फंक्शंस वही बिहेवियर को बोलते हैं, चलना, खाना पीना, फंक्शन करना, काम करना, ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ इनकैप्सुलेशन, अब यहाँ में एग्जाम्पल्स दी हैं आपको, देखो यहाँ पे अली की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, नेम है, एज है, उसके कुछ बिहेवियर्स हैं, वो चलता है, वो खाता है, ऑपरेशंस हैं। तो देखो इसको हमने इनकैप्सुलेट कर दिया किसके अंदर, अली के अंदर। तो अली के अंदर ही है ना, वो सारे अली के अंदर ही है, खाता चलता फिरता है, दूसरों को नहीं पता, ठीक है। हमने उसको इनकैप्सुलेट कर दिया, हाइड कर दिया इसके अंदर ही। कहता है यू कैन सी दैट अली stores his personal information in itself and its behavior is also implemented in it। इसके अंदर ही पड़े हुए हैं, किसी दूसरी क्लास के अंदर नहीं है। किसी दूसरी क्लास के अंदर होंगे तो वो उसकी अपनी इनकैप्सुलेशन होगी, ओके, ठीक है। सो वी से दैट एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ अली आर इनकैप्सुलेटेड इन इट, मतलब उसको एक कैप्सूल में बंद कर दिया, यूँ समझ लो उसको हमने एक कैप्सूल में बंद कर दिया, तो उसके अंदर ही पड़े हुए हैं। ये क्या होगी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग होगी, ठीक है। अब कहता है एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन, वही बात आ गई भाई, आपका जो सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी होती है, इसमें कोड इतना लंबा नहीं लिखना पड़ता, बहुत मतलब जो है ना क्लैरिटी मिल जाती है, लो कम्प्लेक्सिटी होती है, बस यही देख लो, ठीक है। और ज़्यादा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर मोटे मोटे पॉइंट देख लो। बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब आप इजीली कोड को समझ पाते हो, ठीक है। अब अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस आपका, इंटरफेस कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल इंटरफेस इज सेट ऑफ फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट ही वांट्स टू एक्सपोज टू अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चलो उसको समझते हैं इंटरफेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाते हो, ना आप गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील चलाते हो, एक्सीलेटर दबाते हो, चेंज करते हो, गियर अप्लाई ब्रेक करते हो, लाइट को टर्न ऑन ऑफ करते हो, तो आपको गाड़ी के इंटीरियर मतलब अंदरूनी हिस्से से कोई लेना देना नहीं है कि इसका इंजन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसका इंजन कैसे काम कर रहा है वो आपको उससे लेना देना नहीं है, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया कि आप गाड़ी ऐसे चलाओगे, स्टीयरिंग से पकड़ोगे, उसका एक्सीलेटर दबाओगे, जो है गियर को चेंज करोगे या अप्लाई ब्रेक्स करोगे या जो भी आप लाइट ऑन ऑफ करोगे, ठीक है। तो आपको उस चीज़ से गर्ज है, ना कि आप इंटीरियर से, ना कि अंदरूनी चीज़ों से गर्ज है कि उसका इंजन कैसे काम कर रहा है, वो स्टार्ट कैसे हो रही है, वो आपको उससे गर्ज नहीं है। आप चाबी लगा के स्टार्ट करते हो, आपको उससे करता है। तो जो आपको स्टार्ट करने वाली चीज़ें दी ना सामने, वो व्हील हो गया, वो गियर चेंज करने वाला वो स्टीयरिंग व्हील हो गया, ठीक है, वो एक्सीलेटर हो गया, वो ब्रेक्स हो गई, तो वो ब्रेक्स कैसे लग रही हैं आपको उससे करती नहीं, लेकिन वो जो ब्रेक है वो आपके लिए एक इंटरफेस है, आप उसके जरिए इजीली काम कर पा रहे हो। एग्जाम्पल, आप मोबाइल आपके अंदर, आपके पास जो फ़ोन के अंदर आप कॉन्टैक्ट्स को पढ़ रहे हो ना, तो कॉन्टैक्ट्स जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ रहे हो ना, रीड कर रहे हो, वो आपके लिए इंटरफेस है। आपको नहीं पता कि सिम के अंदर किस किस तरीके से आपके कॉन्टैक्ट स्टोर हैं, वो आपको उससे गर्ज नहीं है, आपको बस इंटरफेस प्रोवाइड किया है कि आपको उससे गर्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है सारी, ओके। तो ये पढ़ लीजिएगा आप, देखो यहाँ पे कहता है इंटरफेस ऑफ कार, स्टीयरिंग व्हील हो गया, एक्सीलेटर हो गया, इसी तरह इनपुट कॉल। अब फ़ोन का इंटरफेस क्या है, आप नंबर मिलाते हो, कॉल करते हो, डिस्कनेक्ट कॉल करते हो, नंबर एड्रेस बुक में स्टोर करते हो, रूम रिमूव करते हो, अपडेट करते हो। आपको फ़ोन से करते नहीं कि वो कैसे चीज़ें कर रहा है, रिमूव कैसे कर रहा है, अपडेट कैसे कर रहा है, ठीक है, नंबर एड्रेस बुक में ऐड कैसे कर रहा है, कॉल को कैसे कर रहा है, कनेक्ट कैसे कर रहा है, डिसकनेक्ट कैसे कर रहा है, आपको उससे गर्ज ही नहीं है भाई। आपको गर्ज है किससे, इंटरफेस से। अब एक होती है इम्प्लीमेंटेशन, ये होती है इट इज़ द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखो, आपको मैंने एग्जांपल दी वो गाड़ी वाली, उसके इंटरफेस वाली। अब जो उसके अंदर जो गाड़ी काम कैसे कर रही है, इंजन कैसे स्टार्ट कर रहा है गाड़ी को, वो जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसको, वो जो एक्चुअल काम हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और वो इम्प्लीमेंटेशन यूजर से हाइड होती है, ठीक है। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कि काम हो कैसे रहा है उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ओके। जैसे कॉल कैसे हो रही है, मतलब मोबाइल इंटरनली कॉल कैसे कर रहा है, डिस्कनेक्ट कैसे कर रहा है, रिमूव नंबर कैसे कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, ओके। इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट स्टेट that will be hidden from us, it will store values for an object data members। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, जो एक्चुअल काम हो रहा है। इंटरफेस क्या होता है, जो एक्चुअल काम हो रहा है उससे गर्ज नहीं, इंटरफेस प्रोवाइड है आपके सामने, वो यूज करो, ठीक है। इसको हम फंक्शनैलिटी भी बोलते हैं, फंक्शनैलिटी इन द फॉर्म ऑफ मेंबर फंक्शन टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड बिहेवियर। मेंबर फंक्शन आगे आगे पढ़ेंगे, आपको समझ लग जाएगी, ठीक है, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनैलिटी, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब कहता है गियर बॉक्स इन अ कार सिस्टम, ठीक है। अब उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका गियर कैसे काम कर रहा है, फंक्शनैलिटी उसकी क्या है, तो वो क्या है आपकी
क्या है वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन। इसी तरह रेस्ट बुक है। ओके, अब कहता है सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब उसको उस इंफॉर्मेशन को और इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन को अलग कैसे किया जाता है। हमने पहले आपको बताया कि इंटरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड द वर्ल्ड एंड हाइड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। ये देखो, वी ओनली शो इंटरफेस। अब ये अलग कैसे हुआ, सेपरेट कैसे हुआ, हमने सिर्फ इंटरफेस आपको दिखा दिया और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमने छुपा ली, तो ये अलग हो गया ना, सेपरेशन होगी उसकी। ठीक है, आपको नहीं पता गाड़ी का इंटरनल हिस्सा कैसे काम कर रहा है, आपको बस इंटरफेस प्रोवाइड किया गया, तो दोनों अलग अलग चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं। प्रोवाइड आपको दोनों चीजें की गई हैं, लेकिन एक चीज आपको हाइड करके प्रोवाइड की गई है, आपको नहीं पता। आप गाड़ी से घर से, आपको स्टीयरिंग व्हील से घर से। ओके, तो ये चीज है। अब इसके फायदे ये हैं कि आप इस अप्रोच से हमारी ऑब्जेक्ट इंटरफेस और आउटसाइड वर्ल्ड जो दोनों हैं वो इसके ऊपर इंडिपेंडेंटली इम्प्लीमेंटेशन इस इंटरफेस के ऊपर हो जाते होते हैं। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ यूजिंग this approach is that our object interface to outside world becomes independent from inside implementation of that interface। हमें मतलब इंडिपेंडेंटली हम उसके ऊपर इंटरनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन हम उसको जान नहीं रहे होते कि ये काम हो कैसे रहा है। बस हमें मतलब एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, हम इजीली वो इंटरनली काम भी कर रहा है और हमें भी मतलब इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों काम हो रहे हैं, तो दोनों सेपरेशन हो रही है, लेकिन हमारा काम भी हो रहा है। ओके, इसी तरह अब रियल लाइफ एग्जांपल दिया है। ड्राइवर हैज स्टैंडर्ड इंटरफेस टू ड्राइव अ कार एंड यूजिंग दैट इंटरफेस ही ड्राइव कैन ड्राइव, ये पता नहीं क्या लिखा, ही कैन ड्राइव एनी कार रिगार्डलेस ऑफ इट्स मॉडल। ठीक है, और टाइप वट एवर इंजन टाइप इट हैज, वट एवर टाइप ऑफ फ्यूल इट इज यूजिंग। या दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसने क्या बोला भाई कि अगर एक ड्राइवर है ना, उसको ड्राइविंग स्किल आती है ना, तो उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं कि कौन सी मॉडल की कार है, कौन सी मॉडल की कार है। ठीक है, किस मॉडल की है, किस इंजन की है, और चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो लैम्बोर्गिनी है, चाहे वो होंडा है, चाहे वो सिविक है, बस उसको चलानी आती है ना, तो वो उसके लिए क्या है, वो इंटरफेस है और इम्प्लीमेंटेशन से गर्ज नहीं है, तो अलग अलग चीज़ें हो गई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो, मैसेजेस, ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट थ्रू मैसेजेस, दे सेंड मैसेज, स्टिमुलाई मतलब सेंड करना, बाय इन्वोकिंग अप्रोप्रिएट ऑपरेशंस ऑन दैट टारगेट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन ही एक मैसेज होता है। ठीक है, इंटरेक्शन ही एक मैसेज होता है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल दिया आपको, अ पर्सन सेंड्स मैसेज स्टॉप टू अ कार बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। अब वो कैसे करेगा, ब्रेक को, कार की ब्रेक को प्रेस करके, अप्लाई करके फिर गाड़ी को रोकेगा, तो गाड़ी को मैसेज मिला कि भाई रुकना है, स्टॉप, तो रुक जाएगी। ठीक है, इसी तरह पर्सन सेंड मैसेज प्लेस कॉल टू अ फोन बाय प्रेसिंग अप्रोप्रिएट बटन। तो हमने किसी को कॉल करनी है, हमने फोन को मैसेज कैसे सेंड करना है, हमने एक बटन दबाना है, वो बटन दबाने से कॉल प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये समरी हमने जो आज पढ़ा, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग किसके थ्रू अचीव होती है, इनकैप्सुलेशन के थ्रू। इनकैप्सुलेशन एंड इन्फॉर्मेशन हाइडिंग आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये क्विज़ेस हैं आपके। ओके, interface of an object provides us the list of available functions। या an object may have more than one interface। तो एक ऑब्जेक्ट के पास एक से ज़्यादा इंटरफेस भी हो सकते हैं। इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर टू अचीव इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन को अगर हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग मतलब इनकैप्सुलेशन अचीव हो जाएगी। ओके, ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग मैसेजेस। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वाला लेक्चर बहुत ही इजी लगा होगा, आपने इजीली कर लिया होगा। ठीक है, अब कहते हैं ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के लिए आप यहाँ पे आप जा सकते हो, लेकिन ये लिंक बहुत 1900 पता नहीं किस सन का है, तो ये काम नहीं करता। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।